सोचने की बात है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो असल में क्या सीखते हैं? सिर्फ किताबी बातें या इससे हटकर कुछ और भी है? कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसे रवैये। चलिए आज इसी मौजू को जरा खोल कर देखते हैं। इस पूरी गुफ्तगू का जो मरकजी ख्याल है ना, वो इस जुमले में छुपा है। मुसन्निफ इसे कहते हैं एक पोशीदा निसाब, यानी इनविजिबल करिकुलम। और यही वो असल सबक है जो हमारे बच्चे हर रोज खामोशी से स्कूल में सीख रहे हैं। तो आज की हमारी इस गुफ्तगू का सफ़र कैसा होगा, हम इन 6 नुकात पर बात करेंगे। शुरुआत होगी पोशीदा निसाब से, फिर हम उन महारतों को देखेंगे जिनकी स्कूल में सज़ा मिलती है, और सफ़र के इख्तिताम पर एक बहुत ही चौंका देने वाले नतीजे तक पहुंचेंगे। चलें शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखते हैं कि स्कूल वादे क्या करते हैं और असल में क्लासरूम के अंदर हो क्या रहा होता है। इन दावों और हकीकत के दरमियान जो फ़र्क है ना, उसको समझना ज़रूरी है। देखिए, हर स्कूल के ब्रोशर पर, उनकी वेबसाइट पर बड़े बड़े लफ्ज़ लिखे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस। लेकिन असलियत क्या है? असलियत है 40 मिनट की घंटी, एक लेसन प्लान है जिसे हर हाल में पूरा करना है। तो इस ढांचे की वजह से सिस्टम का पूरा जोर उन बड़े बड़े वादों पर नहीं रहता, बल्कि इस बात पर चला जाता है कि बस हुक्म मानो और दी गई हिदायत पर अमल करो। अब आते हैं इस पूरी बहस के सबसे अहम हिस्से की तरफ। ये वो महारतें हैं जो जिंदगी में कामयाबी के लिए शायद सबसे ज़रूरी हैं, लेकिन स्कूल का निज़ाम उन्हें एक मसला समझता है और उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। मुसन्निफ कहते हैं कि ऐसी 6 बिल्कुल बुनियादी और कीमती महारतें हैं जिन्हें हमारा तालीमी निज़ाम एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत, यानी सिस्टमैटिकली सज़ा देता है, उन्हें ख़त्म करता है। चलें पहली 2 महारतों पर नज़र डालते हैं। पहली है रिस्क लेना। स्कूल में क्या होता है? हर गलती पर एक लाल निशान। इससे बच्चे यही सीखते हैं कि कोई नई कोशिश करने से बेहतर है कि चुप करके बैठे रहो। दूसरी महारत है सवाल पूछना। वक्त की कमी, सिलेबस पूरा करने का प्रेशर, इस चक्कर में बच्चों के सवालात को अक्सर सबक में खलल समझा जाता है और उन्हें खामोश करा दिया जाता है। और ये वो जुमले हैं जो मुसन्निफ ने खुद एक टीचर की हैसियत से बोले हैं। सोचने की बात है कि ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये उस पूरे निज़ाम की अक्कासी करते हैं जो असातिज़ा को मजबूर करता है कि वो बच्चों के तजस्सुस को दबा दें ताकि बस लेसन प्लान पूरा हो जाए। तीसरी महारत, अलग सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। स्कूल को एक जैसे रट्टे रटाए जवाब पसंद है, और जो बच्चा थोड़ा सा हटके सोचने की कोशिश करता है ना, उसे फौरन गलत करार दे दिया जाता है। और चौथी महारत है तजस्सुस के साथ ठहरना, किसी चीज़ को गहराई से समझना। लेकिन स्कूल का मकसद गहराई में जाना नहीं, बल्कि बस सिलेबस कवर करना है, किताब को शुरू से आखिर तक पूरा करना है, भले ही असल सीखने का अमल अधूरा रह जाए। और अब आते हैं आखिरी 2 महारतों पर। एक है नाकामी से सीखना। शायद ये जिंदगी की सबसे अहम सलाहियत है, लेकिन स्कूल इसे एक शर्मिंदगी बना देता है। ग्रेड सिस्टम नाकामी को सीखने का मौका नहीं बनाता, बल्कि इस पर एक आखिरी फैसले का ठप्पा लगा देता है। और आखिर में आज़ादाना सोच। स्कूल का पूरा ढांचा बच्चों को एक बने बनाए रास्ते पर चलना सिखाता है, ये नहीं सिखाता कि वो अपने रास्ते खुद कैसे बनाएं। अब जरा माहौल को बदलते हैं, बात करते हैं मस्नूई ज़हानत यानी एआई की। इस नए दौर में स्कूल में जो सिखाया जा रहा है, इसकी अहमियत और भी कम हो गई है। क्यों? आइए देखते हैं। ये जो स्लाइड है ना, इसका तजाद ही पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। देखिए, एक तरफ है वो सारे काम जो स्कूल सिखाता है, रट्टा लगाना, हिदायत पर अमल करना, और ये सारे काम अब एआई हमसे बेहतर कर सकती है। और दूसरी तरफ वो तमाम महारतें जिन्हें स्कूल में सज़ा मिलती है, तजस्सुस, रिस्क लेना, अपनी अलग सोच रखना, और यही वो काम है जो मशीनें नहीं कर सकती। तो इसका नतीजा क्या निकला? बहुत वाज़ेह है और बहुत ताकतवर भी। जिन महारतों के लिए स्कूल बच्चों को तैयार कर रहा है, वो काम अब मशीनें हमसे बेहतर, सस्ता और तेज़ी से कर सकती हैं। मतलब साफ है, स्कूल बच्चों को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है जो अब मौजूद ही नहीं है। तो अब इस मसले को ना एक ज़ाती कहानी के जरिए समझते हैं। ये खुद मुसन्निफ का एतराफ़ है जो एक ज़माने में टीचर रह चुके हैं। यहाँ मुसन्निफ अपनी जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने खुद बच्चों के सवालों को, उनके तजस्सुस को दबाया, क्योंकि सिस्टम का प्रेशर था। और वो कहते हैं कि इसका एहसास जुर्म आज भी उनके साथ है। और ये बात बहुत अहम है। मुसन्निफ ये नहीं कह रहे कि मैं सिस्टम का शिकार था, नहीं, वो तस्लीम कर रहे हैं कि मैं इसका एक हिस्सा था, एक एक्टिव पार्ट था। और यही एतराफ़ उनकी तनकीद को इतनी साख देता है, क्योंकि ये आवाज़ निज़ाम के अंदर से आ रही है। और फिर आखिरकार मुसन्निफ ने अपने ख़ानदान के लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं,
یہ وہ نقطہ ہے جہاں ان کی تنقید صرف لفظوں تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک عملی اقدام بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب ہم نے مسئلے کو اتنی گہرائی سے سمجھ لیا ہے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ والدین کے طور پر کیا کیا جا سکتا ہے۔ یہ حصہ ہمیں مسئلے سے حل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ ہمیں ترغیب دیتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تعلیم کے بارے میں سوال اٹھائیں۔ یہ رہا پہلا اور شاید سب سے ضروری سوال۔ جب ایک بچے کو جواب نہیں پتا ہوتا تو اسکول اسے کیا کرنا سکھاتا ہے؟ کیا اسکول سکھاتا ہے کہ ایسی صورت میں تجسس دکھاؤ اور جواب ڈھونڈو، یا پھر یہ سکھاتا ہے کہ اپنی لا علمی کو چھپاؤ اور غلط جواب دینے سے ڈرو؟ دوسرا سوال ہے ناکامی کے بارے میں۔ جب ایک بچہ اسکول میں غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ کیا اسے معلومات سمجھا جاتا ہے کہ اچھا یہاں سیکھنے کا موقع ہے، یا اسے ایک فیصلہ، ایک ججمنٹ سمجھا جاتا ہے جو بچے کی قابلیت پر ایک لیبل لگا دیتا ہے؟ اور یہ رہا آخری سوال۔ آخری بار کب کسی بچے نے کوئی ایسا سوال پوچھا تھا جس نے آپ کو بالکل حیران کر دیا ہو؟ تھوڑا سوچئے، اگر ایسا کوئی سوال یاد کرنے میں مشکل ہو رہی ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ نظام اپنا کام بخوبی کر رہا ہے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والے نتیجے پر۔ یہ وہ نقطہ ہے جو اس پورے مسئلے کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ یہاں آ کر مصنف کو ایک عجیب سا ادراک ہوتا ہے کہ یہ سسٹم ٹوٹا ہوا ہے ہی نہیں، اس کی خامیاں کوئی حادثہ نہیں ہے۔ یہ نظام بالکل ویسا ہی کام کر رہا ہے جیسا اسے بنایا گیا تھا، صنعتی دور کے لیے، جب مقصد تھا فرمانبردار، حکم ماننے والے گریجویٹس پیدا کرنا۔ تو اس پوری گفتگو کو ہم اس آخری سوال پر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر یہ نظام ٹوٹا ہوا نہیں ہے بلکہ بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے، تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ یہ کس کے لیے کام کر رہا ہے؟ آج کی دنیا میں اس سے فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟